रक्षाबंधन से ठीक पहले बाजारों में बढ़ गई रौनक। बाजार में 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखी उपलब्ध। दुकानदारों ने बताया मार्केट में आ रहे हैं ज्यादा ग्राहक। मकान के झुकने पर निगम की बड़ी कार्रवाई। बिहारी कॉलोनी में दर्जन मकान पर चला बुलडोजर। 24 घंटे में दिया नोटिस, अगले ही दिन तोड़फोड़ की शुरू। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बढ़ सकते हैं बिजली के रेट। 4 साल में 27,000 करोड़ की होनी है वसूली। RWA ने कहा जनता की जेब पर पड़ेगा असर। इस बार कॉलेजों की दीवारों पर नहीं लगे हैं पोस्टर। चुनावों के नाम पर गंदी की जाती थी दीवारें। स्टूडेंट्स ने बताया अच्छा कदम, कहा अब नहीं फैलेगा कचरा। रक्षाबंधन को देखते हुए पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। लक्ष्मीनगर, शाहदरा, गांधीनगर जैसे बाजारों में पुलिस अलर्ट पर। डीसीपी ने कहा शांति और भाईचारे के साथ मनाएं रक्षाबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रक्षाबंधन 9 अगस्त यानी शनिवार को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिससे लेकर बाजारों में कई दिन पहले से ही चहल पहल नजर आ रही है। रक्षाबंधन में अब एक दिन ही बाकी है, ऐसे में दुकानों और बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कृष्णानगर मार्केट में दुकानों पर कुछ नया तो नजर आया ही, साथ ही ग्राहकों की भीड़ भी देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि मार्केट में काफी रौनक है और ये रौनक शाम होते ही और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्राहकों को लुभाने के लिए 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं। वहीं बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर और सुपर हीरोज की राखियां मिल रही हैं, जिनके रेट भी काफी वाजिब हैं। वहीं भाइयों के लिए खास मोतियों की राखी, भाई भाभी के लिए जोड़े वाली राखी और सुंदर सुंदर भगवान की राखियां भी बाजारों में खूब बिक रही हैं, जिन्हें खरीदने के लिए ग्राहक बाजारों का रुख कर रहे हैं। राखी ले रहे हैं अपने भाई के लिए। कैसे कुछ खास राखी ढूंढ रहे हो या किस तरीके? खास ही ढूंढेंगे, भाई एक ही अच्छा था तो अच्छी ढूंढेंगे। अच्छा, तो कैसी मार्केट में राखी कैसी मिल रही है? अच्छी मिल रही है। नया डिज़ाइन देखने को मिल रहा है या नहीं? नया तो कुछ नहीं है, ठीक ही है सारे। ये भी चल रही है मार्केट। राखियाँ और खुद के लिए कपड़े, यही सब। और भाइयों के लिए क्या कुछ लिया जा रहा है? भाइयों के लिए राखियाँ और गिफ्ट्स वगैरह यही सब। मार्केट में रौनक कैसी है राखी को लेकर? अभी तो आप देख ही रहे हो, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, अब शाम तक ही दिखेगा। शाम को भी हाँ। प्राइस कैसी है अभी राखी? प्राइस अभी थोड़े हाई लग रहे हैं यहाँ पे। क्या रेंज क्या बता रहे दुकानदार? हाई मतलब कितना हाई बता रहे? मतलब मेरे को बाकी सारी दुकानों से यहाँ पे थोड़ा ठीक लगा तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, बस जो पसंद आ रहा है वो ले रही हूँ। दिखा नहीं ठीक है, बस मैंने पहले आई नहीं, मैं पहली बार ही आई देखने के लिए, अभी मैं आई नहीं पहले। राखी ले रहे हैं भाइयों के लिए अपने, और बच्चों के लिए, भतीजों के लिए, और बाकी मिठाई वगैरह सब लेके जाएंगे। राखी में क्या कुछ वैरायटी नजर आ रही है? कुछ खास? काफ़ी वैरायटी है, ब्रेसलेट स्टाइल में बहुत हैं और अच्छे काफ़ी फुम्मन की बॉल राखियाँ बड़ी सुंदर सुंदर हैं। बैंगल्स में राखियाँ बनी हुई हैं आजकल। के लिए राखी की चल रही है खरीदारी, सारी चीज़ें शॉपिंग की बस, और तो यही है सारा क्या कुछ? जी। प्राइजेस कैसे हैं इस बार? मैम ठीक है, अभी 75, 95, 55, 250 भी है, 120 भी है। अभी मैं बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। पूरी मार्केट में किसी की ऐसी वैरायटी नहीं है। नहीं, डिमांड में तो सब चीज़ें हैं। देखो ये सारे टॉयज वाली ये सब डिमांड में, ये सब डिमांड में ही है सारी चीज़ें। प्राइजेस क्या है? स्टार्टिंग कहाँ से? नॉर्मल है सब 35, 45, 55। रौनक बहुत अच्छी है। शाम के टाइम तो इतनी भीड़ रहती है मार्केट में, लगता है कि वाकई हम किसी मार्केट में या किसी मेले में घूम रहे हैं। सबका लोग क्या खरीदारी कर रहे हैं राखी टाइम, और कैसी राखी ले रहे हैं ज़्यादा? देखिए इस टाइम तो राखी का सीज़न है, तो राखी ही ज़्यादा बिक रही है। 2 दिन बाद मिठाई भी बिकेगी, तो लेकिन फ़िलहाल तो राखी बिक रही है। और राखी में बच्चों की राखियों में टॉय वाली राखियाँ बहुत बिक रही हैं। बड़ों में ईवेलाई की राखी, चंदन की राखियाँ बहुत बिक रही हैं। जो रेट है वो 20 से लेके 550 तक लगे है, जिसमें मतलब हर बहन की चाहती है अपने भाई के लिए कुछ स्पेशल करना, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब रेट भी है। जैसे कि कोई एडी में कोई मतलब वैसे मांगता है, तो उस तरीके से मतलब मेरे पास सारी वैरायटी में लेके चलता हूँ। मतलब हाँ, कुछ जैसे कि बोलती है मतलब मेरा भाई बिरो कुछ अच्छी होना चाहिए, बिरो में कोई सूट बिरादर मांगता है, कोई स्मार्ट भाई मांगता है,
तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हम लोगों को पैटर्न लाना पड़ता है। सेल वगैरह कैसी चलेगी घर पे ही रात में? सेल वगैरह मगर मैम इस साल वो चीज़ नहीं आई जो होना चाहिए थी। दिल्ली नगर निगम की ओर से शहादरा निगम क्षेत्र में एक और जर्जर मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मकान बिहारी कॉलोनी की गली नंबर 14 में स्थित है, जो ठीक उसी जगह के सामने है जहां 2 महीने पहले एक और मकान झुकने के बाद तोड़ा गया था। इस मकान को तोड़ने का नोटिस निगम द्वारा 24 घंटे के भीतर मकान मालिक को सौंपा गया था। वीरवार को शहादरा साउथ जोन के असिस्टेंट इंजीनियर की देखरेख में नोटिस साइन कर घर पर चिपका दिया गया, जिसके बाद निगम की टीम ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और इसके झुकने से आसपास के लोगों की सुरक्षा पर खतरा था। पास का एक मकान करीब 4 इंच तक झुक गया था, जिससे ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि इस कार्रवाई से प्रभावित एक दुकानदार ने कहा कि उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर ये दुकान ली थी और अब कारोबार बंद होने की नौबत आ गई है। दुकानदार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। निगम का कहना है कि अगर मकान मालिक खुद मकान नहीं तोड़ते तो निगम द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। ये हम बिहारी कॉलोनी के गली नंबर 10 के पास में खड़े हैं। यहाँ पे मेरे को 3 दिन पहले जानकारी मिली थी कि जो एक पहले मकान गिरा था, अभी 2-3 महीने पहले झुका था, उसी के ही सामने एक और मकान झुक रहा है, जिसको हमने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए परसों हम इस पर खुद पर्सनली विजिट करके गए। कल सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के, आज इस पर आप देख सकते हैं कि हमने जेई मेंटेनेंस को बुला के नोटिस लगवा दिया है यहाँ पे कि बिल्डिंग को यथेशीघ्र खाली करके इसको तोड़ा जाए। देखिए, बिहारी कॉलोनी में जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे ही निगम के संज्ञान में ये आया, हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद ने यहाँ संज्ञान लेते हुए यहाँ पर 24 घंटे का नोटिस लगाया और इस बिल्डिंग के मालिक को पहले ही बोल दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर या तो आप बिल्डिंग को खुद डिमोलिश कर लीजिए, वरना बिल्डिंग के अंदर एमसीडी अपनी कार्रवाई करके उसको खुद डिमोलिश करेगी। नहीं, हम पार्षद जी की अपने बहुत प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने हमने इनकी नोटिस में डाली ये बात कि ये बिल्डिंग ऐसे ऐसे झुक रही है स्थानीय निवासियों ने, तो इन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पर आज नोटिस भी चिपका दिया बिल्डिंग को। और ऐसी बिल्डिंगों को जल्द से जल्द जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए, क्योंकि इनसे जान और माल का दोनों तरह का नुकसान हो सकता है। और ये बिल्डिंग तो मेन रोड पे चलती फिरती सड़क है, तो इसे तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बिजली कंपनियों के लगभग 27,000 करोड़ के बकाया अब जनता की जेब पर जोर डालेगा। पूर्वी दिल्ली के RWA प्रेसिडेंट और समाजसेवी VS बोरा ने कहा, ये जनता की जेब पर अवश्य असर डालेगा। आगे उन्होंने कहा कि ये तय है कि इतना बड़ा बकाया बिल 4 साल में रिकवर करना है तो जनता को ही अपनी जेब से देना पड़ेगा। बिजली के बिलों में तमाम टैक्स या तरह तरह की व्यवस्था बनाकर बिजली के बिलों को बढ़ाकर जनता से ये पैसे अब बिजली कंपनियां वसूलेगी। जनता का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देना पड़ेगा। बता दें, दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। इसके संकेत बुधवार को बिजली कंपनियों के बकाया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मिले। कोर्ट ने दिल्ली को बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम का बकाया 3 साल में चुकाने का निर्देश दिया। इसी आदेश के बाद से कहा जा रहा है कि दिल्ली में आने वाले समय में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। बढ़ सकता नहीं, पड़ गया। दिल्ली की जनता पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बोझ डाल दिया और रेगुलेटरी एसेट्स की रिकवरी का ऑर्डर दे दिया। रेगुलेटरी एसेट्स वो भी 27,000 करोड़ के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई दिल्ली के लोगों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, डीआरसी को देखना है, लेकिन डीआरसी कैसे देखेगी जब 27,000 करोड़ सिर्फ 4 साल में रिकवर करने हैं? तो दिल्ली के लोगों के ऊपर एक भारी बोझ पड़ने वाला है और यकीनन दिल्ली वालों की कमर टूटने वाली है इस पावर टैरिफ के नाम पर। सर, कोर्ट ने केवल 4 साल का समय दिया है, तो 4 साल में एक बिल के ऊपर कितना बढ़ सकता है, क्या उम्मीद जताई जा सकती है? साहब, ये अब डीआरसी डिसाइड करेगी, हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते अभी। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर दिल्ली वालों पर 4 साल में 27,000 करोड़ की रिकवरी का ऑर्डर आ रहा है तो यकीनन सबकी जेब ढीली होने वाली है, सबके कमर टूटने वाली है। क्योंकि डीआरसी कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, 4 साल में 27,000 रिकवर करना एक बहुत बड़ा काम है, एक मेगा डील है और दिल्ली वालों को भुगतना पड़ेगा। और वो भी इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उन रेगुलेटरी एसेट्स को रिकवर करने का ऑर्डर है जिसकी खिलाफत हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। क्योंकि बिना CAG ऑडिट के, बिना जांच के कि वो जो रेगुलेटरी एसेट्स हैं वो सच हैं या नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऑर्डर पास कर दिया? ये एक जांच का विषय है जिसे सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली की पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डूसू चुनाव को लेकर एक नया और सराहनीय कदम उठाया है। अब सभी कॉलेजों में एक खास जगह बनाई जाएगी जिसे वॉल ऑफ डेमोक्रेसी नाम दिया गया है। इस जगह पर स्टूडेंट और चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट अपने पोस्टर और बैनर लगाकर प्रचार कर सकेंगे। हर साल डूसू चुनाव के दौरान कॉलेजों की दीवारें, परिसर और आसपास के इलाके पोस्टर बैनर से गंदे हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार डीयू ने तय किया है कि प्रचार के लिए एक ही तय जगह दी जाएगी ताकि कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना फैले। विवेक विहार के विवेकानंद कॉलेज और शहादरा के श्यामलाल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बताया कि पिछले साल पोस्टरों और पर्चियों की वजह से पूरे इलाके में कचरा फैल गया था। इतना ही नहीं, इसी कारण चुनाव के नतीजे भी देरी से आए थे। स्टूडेंट ने डीयू के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ साफ सफाई बनी रहेगी, फिलहाल कॉलेजों की दीवार साफ नजर आ रही है। पैम्पलेट्स चिपका दिए जाते हैं और जो जितनी पार्टीज होती हैं वो अपने अपने पैम्पलेट्स चिपका देते हैं और बोर्डिंग्स लग जाते हैं। घर जाते टाइम इशू होता है बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर पैम्पलेट्स गिरे हुए होते हैं और रिक्शा कई बार नीचे नहीं दिखता कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर कुछ है। हाँ, ये वॉल्स अभी दिख रही हैं बहुत गंदी है, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा बिकॉज कॉलेज बाहर से देखने में फिर बहुत गंदा लगता है, सो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, डेफिनेटली वो सही रहेगा क्योंकि बाकी जगह पे ऐसे ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, पैम्पलेट्स वगैरह नहीं होंगे, तो बस एक ही जगह वो लोग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। हाँ, ये अच्छा होगा अगर जगह दे दिया जाएगा और इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं। मैंने तो देखा रील्स में सब लोग बहुत लड़ाई करने लगते हैं, बहुत सारे लोग, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप रख रहे हो अपना बात तो आराम से रखो कि हाँ मुझे वोट दो, बात खत्म हो। मतलब रोड पे सारे बॉयज़, स्पेशली बॉयज़ के कॉलेज के बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? क्या मतलब कागज़ फाड़ते हैं और फिर वगैरह। हाँ, वो तो कॉमन है, अब कॉमन है कि हाँ उनको जगह, क्योंकि उनका भी तो एक राइट ही है ये कि कल को हम भी करेंगे ये चीज़, तो एटलीस्ट एक जगह स्पेसिफाई कर दी जाए कि हाँ ठीक है ये तुम्हारा है। जैसे कॉलेज की एक जगह है तो उनकी भी एक जगह। अभी महिला कॉलेज की यहाँ बात करें तो यहाँ पे वॉल्स वगैरह या अंदर कॉलेज में कैसा है? सफाई है। मेरा आज फर्स्ट डे था, दैट वाज ऑल गुड भाई। किचन वगैरह सफाई थी, अच्छे से खाना वाना बैनर पे नजर आ रहे हैं, कहीं नहीं, सफाई थी। हाँ, उनको एक जगह मिलनी चाहिए जिससे कॉलेज में ज़्यादा गंदगी ना हो। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बाजारों में उमड़ती भीड़ और त्योहार की रौनक को देखते हुए पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जैसे मेट्रो स्टेशनों, बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में पुलिस ने पैनी नजर रखी हुई है। दिल्ली के कई प्रमुख मार्केट्स जैसे लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, शहादरा और गांधीनगर में पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। अनाउंसमेंट में लोगों से ये कहा जा रहा है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस या 112 नंबर पर दें। डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीसीआर वैन, क्विक रेस्पॉन्स टीम और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस बल को भी खास तौर से बाजारों में तैनात किया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने भी विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि भारी भीड़ के बावजूद आवाजाही सुचारू बनी रहे। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं और किसी भी अफवाह या अफरा तफरी से बचें। फिलहाल तो हमारे लिए प्राथमिकता अभी जो इंडिपेंडेंस डे वो है। रक्षाबंधन का भी एक त्यौहार है, आपने देखा होगा काफ़ी मार्केट में जो है सजावट वगैरह काफ़ी है, तो उस पर भी हमारा एक तरह से 15 अगस्त के साथ साथ उसकी भी हमारी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हमारी चल रही है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर मिठाई की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। राखी के साथ मिठाइयों की मांग में इस बार खासा इजाफा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री में करीब 25 से 30% तक बढ़ोतरी हुई है। काजू कतली, लड्डू, मिल्क केक, सोन पापड़ी जैसी पारंपरिक मिठाइयों के साथ साथ गिफ्ट पैकिंग और डिब्बा बंद मिठाइयों की भी खूब बिक्री हो रही है। पूर्वी दिल्ली के शहादरा, लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी और कृष्णा नगर जैसे इलाकों में सुबह से लेकर देर रात तक मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। दुकानदारों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए स्टाफ भी रखा है ताकि किसी को लंबा इंतजार न करना पड़े। एक मिठाई विक्रेता ने बताया कि इस बार ड्राई फ्रूट्स मिक्स, शुगर फ्री मिठाइयाँ और फ्यूजन फ्लेवर वाली मिठाइयाँ भी खूब बिक रही हैं। अभी तो भीड़ भाड़ थोड़ी नॉर्मल है, बाकी और मिठाइयाँ हैं। क्या लगता है कि शाम तक बढ़ती है, मतलब लोग आते हैं?
नहीं, थोड़ा वैसा ही लगता है जैसे नॉर्मली चल रहा है अभी फिलहाल में। तो रक्षाबंधन की भीड़ बढ़ेगी मतलब? हाँ, भीड़ बढ़ेगी। अच्छा, लोग कौन कौन से मिठाई ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल? कलाकंद है, काजू बर्फी है, बादाम बर्फी है, एक चना बर्फी है। अच्छा, लोग बादाम की बर्फी है, रैपर में पैक होती है वो, और चना बर्फी है। सबसे ज़्यादा बिकती कौन सी है? सबसे ज़्यादा काजू बर्फी, कलाकंदी थोड़ा, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है। हाँ, डिमांड आती है काजू कतली। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पतंगबाजी का जोश देखने को मिल रहा है। खासकर बच्चों और युवाओं में रंग बिरंगी पतंगों को लेकर काफ़ी उत्साह है। ऐसे में जाफराबाद में भी पतंगों की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है और कई इलाकों में दर्जनों दुकानें सज चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार मौसम अच्छा है और त्योहार के कारण पतंगों की बिक्री बढ़ रही है। बच्चों के लिए कार्टून प्रिंट वाली पतंगें खूब बिक रही हैं। इसके अलावा जय श्री राम, हर घर तिरंगा, भारत माता की जय जैसे देशभक्ति स्लोगन वाली पतंगें भी खूब लोगों को पसंद आ रही हैं। इस बार 2026 के डिज़ाइन की पतंगें भी बाजार में दिखाई दे रही हैं। कीमतों की बात करें तो इस साल बाजार में 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की पतंगें मिल रही हैं। मांझे की कीमतों में भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे आम लोग भी आसानी से खरीदारी कर पा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित तरीके से पतंग उड़ाएं। ऊंची इमारतों की छतों पर पतंग उड़ाते समय हेलमेट पहने और बच्चों को अकेले छत पर ना भेजें ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रहता ही है कारोबार के अंदर सर जी। लास्ट हाँ, हमारे यहाँ जो स्टार्टिंग है वो 500 रुपये से स्टार्टिंग है सैकड़े की, उसके बाद में 2500 रुपये स्टार्टिंग थी सर जी। एक पतंग आप 5 रुपये से लेकर के, और जो सबसे बड़ी पतंग होती है वो 30 रुपये की होती है। बहुत लोग आते हैं सर, लेकिन सारी डिज़ाइनर पतंगें हर जगह बन नहीं पाती हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारी डिज़ाइनर पतंगें हैं और लेके भी जाते हैं लोग बाग, ऐसी बात नहीं है। फिर ग्राहक तो देखो आते ही रहते हैं। अब चाइनीज़ मांझा, लेकिन देखिए वो जान को नुकसान देने वाली चीज़ है। इस चीज़ से बेहतर है कि उस चीज़ काम को करो ही ना। तो क्या ऐसे लोग आते हैं आपके पास कि चाइनीज़ मांझा देते हुए कुछ? जी आते हैं। तो आपका रिप्लाई क्या रहता होगा? हमारा एक ही रिप्लाई रहता है सर, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, थाने में जमा है वहाँ से ले लो। सोनिया विहार पुलिस टीम ने स्नैचिंग की घटना को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब उत्तर प्रदेश निवासी अरुण कुमार ने पुलिस को बताया कि चौहान पट्टी में टैक्सी से उतरते समय 2 लोगों ने उनका पर्स और 1750 रुपए छीन लिए थे। इस मामले की जांच एसीपी खजूरी खास विजयपाल सिंह तोमर की निगरानी में इंस्पेक्टर संजय प्रकाश भट्ट और उनकी टीम द्वारा की गई। हेड कांस्टेबल ने मिलकर अलग अलग स्रोतों से सबूत जुटाए और छानबीन के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्णपाल सिंह और अखिल कुमार के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। इनके पास से पीड़ित का पर्स और छीनी गई पूरी नकदी बरामद कर ली गई है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जांच में ये भी सामने आया है कि कृष्णपाल पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दिल्ली में एक बार फिर यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें चलाने का फैसला लिया गया है। ये बसें स्टूडेंट के लिए चलाई जाएंगी, जिससे उन्हें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट कैंपस जाने में आसानी होगी। इसी को लेकर जब हमने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और पार्षद संदीप कपूर से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसी बसें चलती थी जो छात्रों को समय पर और सस्ते किराए में कॉलेज तक पहुंचाती थी। इनका एक तय समय होता था और स्टूडेंट के लिए पास भी आसानी से बन जाते थे, जिससे उनकी जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता था। हालांकि 2020 में केजरीवाल सरकार ने इन बसों को बंद कर दिया था। अब एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता की पहल पर इन्हें शुरू किया जा रहा है, जिसे सभी ने एक सराहनीय कदम बताया है। यू स्पेशल बसें चालू होने से दिल्ली के लाखों छात्रों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में सभी कॉलेज कुछ कैंपस में हैं, कुछ नॉर्थ कैंपस में है, कुछ साउथ कैंपस में, कुछ ईस्ट दिल्ली में है। छात्रों को बहुत परेशानी होती है, बसें बदल के जाना पड़ता है या मेट्रो से जाना पड़ता है। जो यू स्पेशल बस होगी तो वो उनको उनके कॉलेज तक पहुंचाएगी। एक गंतव्य स्थान सीमित होगा कि यहाँ से बस चलेगी और ये उसका रूट है, वहाँ पे समाप्त होगी। छात्रों को फ़ायदा होने वाला है, उनको आर्थिक भी मदद मिलेगी और उनका समय की भी बचत होगी। जहाँ तक हमारे समय की बात है, हम शामला कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ से कैलाश नगर से, शाहदरा से
और अलग अलग जगहों से विवेक विहार से बसें चलती थी, विवेकानंद के लिए बसें चलती थी। ये सभी बसें एक रूट तय होता था, छात्र उसमें बैठ के अपने गंतव्य तक, अपने कॉलेज तक आराम से पहुंचते थे। और जब कॉलेज की छुट्टी होती थी उन्हीं बसों में बैठ के अपने घर तक पहुंच जाते थे। उनके माता पिता को भी पता होता था कि हाँ किस टाइम बस जाने वाली है और कौन सी बस से हमारे बच्चे आने वाले। कि मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, क्योंकि मुझे अपने बचपन का याद आ गया। कृष्णनगर से जब हम यूनिवर्सिटी की तरफ जाते थे तो लाजपत राय चौक से 2 बसें चलती थी, एक 7:40 की, एक 8:10 की। मतलब टाइम भी ऐसा फिक्स होता था कि हम भागते पहुंचते थे तो 8:10 में बस चल देगी, मतलब इतनी पंक्चुअलिटी थी। और मैं 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो और वो यू स्पेशल जो थी वो स्टूडेंट्स के लिए हमें 12.5 रुपये का एक पास मिलता था। पूरी दिल्ली के अंदर हम लोग घूमते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास जेब खर्च तो ज़्यादा होता नहीं था, तो कम से कम घूमने फिरने का खर्चा निकल जाता था। तो 2, 4, 5 रुपए मिलते थे, उससे हमारा काम हो जाता था। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और दिल्ली के स्टूडेंट्स को भी बधाई देनी चाहिए रेखा गुप्ता जी को, जो उनके लिए सोचा। तो उससे क्या होगा कि उनकी पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, आने जाने का खर्चा कम होगा, पेरेंट्स में भी दबाव कम पड़ेगा और बच्चे लगन से अपनी पढ़ाई समय से कर पाएंगे। सीबीएसई की परीक्षाओं में अब स्टूडेंट को 75% उपस्थिति होना अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत अब 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी होगी। हालांकि ये नियम पहले से लागू है, लेकिन अब सीबीएसई इसमें और अधिक सख्ती करने जा रही है। जब हमने पूर्वी दिल्ली के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के टीचर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी सराहनीय फैसला है, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जो डमी स्कूलों के माध्यम से स्टूडेंट को बोर्ड की परीक्षा में बैठा देते हैं। सरकार और सीबीएसई इस पर अगर सख्ती करती है तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार की आत्महत्याओं को रोक सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा किसी कारण से बीमार है, राष्ट्रीय आपदा के कारण या और कोई ऐसा कारण बनता है जिसको सीबीएसई जेन्युइन मानती है, तो उसमें 25% की जो छूट दी गई है उसको भी मैं सराहनीय कदम मानता हूँ। पहले ये 15% होती थी, पर फिर भी ये ठीक है, मैं इस कदम की सराहना करता हूँ। पर सीबीएसई और सरकार से भी ये अपील करता हूँ कि जो इस प्रकार के कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पर भी समय समय पर छापा डाला जाए, वहाँ पर भी समय समय पर रेड डाली जाए, ताकि इस प्रकार के बच्चे अगर वहाँ पे पढ़ते हुए मिलें तो उन स्कूलों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाए जिन स्कूलों में उन बच्चों का डमी कैंडिडेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है। कि 75% जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं उनको उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। ये सीबीएसई का बहुत अच्छा पहलू है देखा जाए तो। और सीबीएसई के जो जॉइंट डायरेक्टर है श्री हिमांशु गुप्ता जी ने समय समय पर स्कूलों को भी चेकिंग किया। इससे क्या जो डमी कैंडिडेट है वो कहीं बच्चे बिल्कुल स्कूलों में नहीं आते और वो उनके उपस्थिति का इस तरीके दबाव नहीं रहता और पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ कि ये पुराने समय से नियम चला आ रहा है, लेकिन अब डिपार्टमेंट इसको और सख्ती से लागू करना है। इसके लिए डिपार्टमेंट को साधुवाद, क्योंकि अगर विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय में आएगा तो उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और उसके अच्छे अंक आएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कूल समय पर ही कोचिंग या अन्य कुछ कोर्स कर रहे होते हैं। इसके लिए उनको भी निवेदन है कि वो स्कूल समय के अलावा कोचिंग करें, रोज विद्यालय आए, जिससे विद्यालय का और उनका रिजल्ट अच्छा आए। विकास मार्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल फ्री रखने के तहत करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से के 3 प्रमुख ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हादसों का भी डर लगा रहता है। लोगों की ट्रैफिक पुलिस से मांग है कि जो कट खोले गए हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मंडावली की तरफ जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे लोग समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। जनता का कहना है कि रेड लाइट फ्री जरूर करिए, लेकिन लोगों को दिक्कत भी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके और लोग सुचारू रूप से ट्रैफिक नियमों का पालन भी कर सके। लोगों का ये भी कहना है कि सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी करने से ट्रैफिक जाम हो जाता है।
भाई दिक्कत तो बहुत आ रही है, हमें भी दिक्कत आती है गाड़ी हमारे भी, हम तो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे को बहुत सोच समझ कर निकलना पड़ता है, इसलिए जो ये तो बहुत गलत हुआ है हमारे हिसाब से। तो ये बंद ही करा साले, वो बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बसों का रूट जो होता है बड़ी होती है, बस एकदम से जब बस लूप से वो उस जो कट बनाया है उससे कटती है तो अचानक से आगे बढ़ती है, अन्य ट्रैफिक जो होता है आगे से उससे एक्सीडेंट होने के खतरे बने रहते हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ अगर लक्ष्मी नगर में देखा जाए तो लाल बत्ती से हम विजय चौक की तरफ को एंट्री कर जाते थे, अब जो है विजय चौक की तरफ वाहनों के साथ एंट्री करना एक तरह से नामुमकिन हो गया है, क्योंकि वो आगे जाके कट बनाया गया है। या तो आप वहाँ से मधुबन रोड से आएंगे या फिर आप यहाँ से आएंगे अपने जो मधुबन से आगे ये विजय चौक से आगे जो कट बना है, जिससे एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा है। दूसरा, अगर रेड लाइट होती है तो वहाँ पर व्यक्ति रुकता है, यहाँ तो रेड लाइट तो दिखती है लेकिन रुकने की संभावना कहीं नहीं है। ट्रैफिक चले, रोड पे गाड़ी भी खड़ी करके चले जाते हैं लोग, इससे कितनी दिक्कत हो रही है? वो तो है ही, पार्किंग की सुविधा है ही नहीं यहाँ पर, सर्विस लाइन में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी आप बताइए, इससे जाम भी लग जाता था। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।